एक बायोमेट्रिक गेट ने कैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की जान ले ली, आइए आपको बताते हैं। वो 2 से 3 मिनट कौन से थे जिसमें पानी तेजी से भरा और बेसमेंट में पानी भर गया 10 से 12 फुट, और जो बच्चे थे अंदर दब गए और गेट नहीं खुला क्योंकि लाइट कट हो गई थी। और इसी कारण ओल्ड राजेंद्र नगर यानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है, उस हादसा में बायोमेट्रिक गेट की वजह से किस तरीके से बच्चे अंदर फंस गए थे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको यह पता है कि दिल्ली में 3 बच्चों की मौत हुई है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। और ये जो बच्चे थे ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अलग अलग राज्यों के ही थे, कोई उत्तर प्रदेश का है तो कोई तेलंगाना का है। तो ऐसे में वो बायोमेट्रिक गेट कैसे अटका, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वहां पर जो लगातार जो छानबीन हुई है उसके बाद ये पता लगा है कि जो बायोमेट्रिक गेट का इस्तेमाल वहां पर होता था बाहर आने के लिए, और जैसे ही वहां पानी भरना शुरू हुआ तो बायोमेट्रिक गेट में, क्योंकि पानी बारिश तेज थी तो लाइट कट होगी, और लाइट कट होने के बाद बायोमेट्रिक गेट जो है वो बिल्कुल ब्रेक हो गया और उसकी वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। और दूसरी बात, वहां पर चश्मदीदों ने ये बताया है कि जैसे ही जब गेट बंद हो गया, लॉक हो गया, नहीं खुल रहा था, तो उसके बाद ऊपर से रस्सियां फेंकी गई। लेकिन बारिश का पानी, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में कूड़ा कचरा, बारिश का पानी कितना गंदा रहता है, तो इस कारण जो पानी था वो बहुत मटमिला था, बहुत गंदा था, तो लोगों को वो रस्सी भी नहीं, छात्रों को रस्सी भी नजर नहीं आई। जिसको नजर आई वो तो बाहर आ गए, लेकिन वो 3 बच्चे जो थे, जो 3 छात्र थे, जो 3 विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, जो भविष्य में आईएएस पीसीएस बनते या कोई बड़े अधिकारी बनते, वो उस पानी का शिकार हो गए, उस बेसमेंट में भरे पानी का शिकार हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरा जो मामला है, इसमें चश्मदीद ने क्या बताया है, बड़ा खुलासा है, आपको बता रहा हूं। तो चश्मदीद ने बताया है कि बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया था। जब पानी भरा तो बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया था। उसके बाद जो था, लाइब्रेरी, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी बनी थी उसका जो बायोमेट्रिक गेट था वो जाम हो गया, क्योंकि वहां पर उसके लाइट कट हो गई थी। इसके बाद स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी में ही फंस गए थे अंदर। एक तो अंधेरा है और पानी भर रहा है, और उन्होंने बताया कि पानी इतनी तेजी से भरा, 2 से 3 मिनट में ही 10 से 12 फुट पानी भर गया और बच्चों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला संवरने का। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पानी अंदर घुसा तो पानी का प्रेशर इतना था कि जो मेन गेट था वो तो टूट गया। उसके बाद टूटने के बाद बेसमेंट में पानी भरा और 2 से 3 मिनट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। और जो रस्सियां फेंकी गई, उस रस्सी कई बच्चे नहीं पकड़ पाए क्योंकि पानी बहुत गंदा था, मटमिला था, दिखाई नहीं दे रही थी रस्सी, और इस कारण वो रस्सी नहीं पकड़ पाए। आपको एक यूपीएससी छात्र का एक इंटरव्यू हमने अभी कुछ दिन पहले कल सोशल मीडिया में देखा, तो उन्होंने बताया कि वो किस्मत से उनके हाथ रस्सी लग गई थी, क्योंकि रस्सी तो दिखाई नहीं दे रही थी, और रस्सी हाथ लगी तो वो रस्सी पकड़ के ऊपर आ गए। लेकिन जो बच्चे नहीं, वो घायल हुए, और तीन जो यूपीएससी के तैयारी कर रहे थे छात्र इस पूरी पानी का शिकार हो गए, उस दलदल वाले पानी का शिकार हो गए। तो आपको बता दूं कि 14 छात्रों को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया था। इसमें शनिवार रात की घटना है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। ओल्ड राजेंद्र नगर आप जानते हैं कि किस तरीके से बहुत संकरा इलाका है। ओल्ड राजेंद्र नगर में तमाम कोचिंग सेंटर्स वहाँ पे हैं, दुनिया भर के पूरे भारत से वहाँ बच्चे आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लगभग जो देश में माना जाता है कि जो यूपीएससी की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है कोचिंग सेंटर की, वो है ओल्ड राजेंद्र नगर। तो इस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर की जो कहानी है वो आप लगातार वेब सीरीज़ में भी देखते होंगे, क्योंकि तमाम वेब सीरीज़ भी बनी हुई हैं। तो ऐसे में ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है उसने पूरे देश को एक तरीके से शर्मसार कर दिया है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर सबसे ज़्यादा संसाधन होते हैं, वहां पर पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बात हो रही थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो तमाम ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी केंद्र पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, खूब राजनीति हो रही है, लेकिन वो बच्चों को या आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो इसके बाद क्या है, आपको बता दूं कि पुलिस ने जो कोचिंग सेंटर का मालिक है अभिषेक गुप्ता और वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, और उन्हें दिल्ली कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। संभवतः आज पेशी होगी। इसके बाद 14 दिन की उनको न्यायिक हिरासत में माफ़ कीजिएगा, उन्हें उनकी पेशी हुई और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और उसके बाद लगातार इस खबर, ये जो तमाम घटनाक्रम है इसमें दिल्ली के एलजी भी लगातार वीके सक्सेना भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि जो बायोमेट्रिक गेट था वो जाम हो गया लाइट कट होने के बाद, और 2 से 3 मिनट में ही 10 से 12 फुट पानी भर गया, जिसकी वजह से वो
बच्चे जो है वो संभल नहीं पाए और वहाँ पर बताया गया कि जब पानी भरना शुरू हुआ तो सारे बच्चे जो बेंच थे, बेंच के ऊपर खड़े थे, लेकिन पानी इतनी तेज़ी से भरा कि वो बेंच भी डूब गए और बच्चे भी उसके अंदर डूब गए। बड़ी मुश्किल से जो बच्चों के हाथ रस्सी लगी उन्हें बाहर निकाला गया और जिनके हाथ रस्सी नहीं लगी वो 3 छात्र जो भविष्य में इस देश का नाम रोशन करते, वो हम लोग के बीच नहीं रहे, यानी उनकी मौत हो गई। तो इस प्रकार से दिल्ली की एक घटना हुई, बड़ी दर्दनाक घटना थी। इस घटना पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए।